एक आंदोलन काशीराम जी ने शुरू किया था जिसका नाम था DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति उसका नाम था। तब्दील किया वामसेफ में सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन तैयार किया गया और उसके बाद उसको तब्दील किया बहुजन समाज पार्टी में। सबसे बड़े प्रांत में उत्तर प्रदेश में बनी, चार बार बनी, समाज का मान सम्मान भी बढ़ा। लेकिन आज के हालात में बहुत ज्यादा चिंतनीय स्थिति समाज के सम्मुख है। तेरा संगठन, मेरी नेतागिरी, तेरी नेतागिरी। मेरा परिचय बताया जाता है कि मैं पूरे विश्व में आई हैव बीन प्रिविलेज्ड बाय बाबा साहब अम्बेडकर की मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ को में भी जाकर आपकी आवाज उठाने का मौका मिला। कई लोग कह रहे थे लोकसभा में जाना चाहिए, लोकसभा के MP हमसे मिलने आते जी, लोकसभा के MP हमसे मिलने आते हैं। तो MP बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर डॉक्टर अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी बनना बहुत बड़ी बात है। भारत का संविधान जिंदाबाद। देर से आना जल्दी जाना, एक गाना था ना, तो हमारे समाज में देर से आना और जल्दी जाना, ये भी हमारे संगठनात्मक ढांचे को बहुत नुकसान करा। अपने संबोधन में समाज की समस्याएं और उनके समाधान पर अगर चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि कोई नई दिशा निकल आएगी। आज 50 साल पहले जो ठुकाई पिटाई होती थी उनके वीडियो नहीं बनते थे, पर आज ठुकाई पिटाई के वीडियो भी बन रहे हैं और सोशल मीडिया पे लोड किए जा रहे हैं। और ठुकाई पिटाई किसकी हो रही है? अरे बताओ किसकी हो रही है? किसकी? आवाज ही नहीं आ रही, किसकी हो रही है? इसका समाधान क्या है? क्या समाधान है? आप लोग दिल्ली आते हो, माननीय किशोर मकवाना साहब इस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं, भारत के अनुसूचित जाति समाज के प्रथम नागरिक हैं, हमारे संविधान के प्रावधानों में वो हमारे संवैधानिक हेड हैं। जब आप हमारे पास आते हैं, हम आप सबको लेकर के लोकनायक भवन जो कार्यालय है हमारे आयोग का, आपको वहां लेकर के जाते हैं, सर उस पर आदेश करते हैं और आदेश करके बुलंदशहर के बराबर में जो एक गांव था जिसमें बारात को रोका गया, पीटा गया ठाकुरों के द्वारा, उसके बाद में फिर FIR होती हैं, कार्रवाई होती है, तब जाकर के एक हमारे लिए भारत के संविधान में जो प्रावधान है उनको लागू करने की बात है। कितने लोग आयोग पहुंचते हैं? कितने % लोग आयोग पहुंचते हैं? ना के बराबर। कितने लोगों की प्राथमिक पद पे कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद कितनी बात मानी जाती है? ये सारे सवाल हमारे सामने। एक आंदोलन काशीराम जी ने शुरू किया था जिसका नाम था DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति उसका नाम था। तब्दील किया वामसेफ में सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन तैयार किया गया और उसके बाद उसको तब्दील किया बहुजन समाज पार्टी में। सरकार भी भारत के सबसे बड़े प्रांत में उत्तर प्रदेश में बनी, चार बार बनी, समाज का मान सम्मान भी बढ़ा। लेकिन आज के हालात में बहुत ज्यादा चिंतनीय स्थिति समाज के सम्मुख है। जो एक आपका बना था वो आज उसमें बहुत कमी आ गई। इसके लिए आगे बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन बांधे? मेरा संगठन, तेरा संगठन, मेरी नेतागिरी, तेरी नेतागिरी। मेरा परिचय बताया जाता है कि मैं पूरे विश्व में आई हैव बीन प्रिविलेज्ड बाय बाबा साहब अम्बेडकर की मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ को में भी जाकर आपकी आवाज उठाने का मौका मिला। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आपकी आवाज उठाने का मौका मिला। मुझे कनाडा की पार्लियामेंट में भी मौका मिला। मुझे मलेशिया में भी जाकर आवाज उठाने का मौका मिला। मुझे सम्मान भी बहुत मिलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े देश, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में जब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रोड का नामकरण होता है तो पूरी दुनिया से एक आदमी को चुना जाता है। वो मेरा फिरोजपुर में जन्मे आपके बुलंदशहर के KP चौधरी को कि आप इसका रस्सी खींच करके उद्घाटन करिए। जब मलेशिया का प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर का 133वें जन्मदिन केक काटता है तो प्रधानमंत्री आप ही के KP चौधरी जी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आप भी चौधरी साहब आप इस केक को आप ही काटिएगा।
इससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा, समस्या का समाधान नहीं हो रहा इससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मैं वेरे में पैदा हुआ, 6 साल पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ने गया, 12वीं पास कर ली, BSc IP कॉलेज से यहीं कर ली, अम्बेडकर छात्रावास में ही रहता था नुमाश मैदान में। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने मेरठ कॉलेज चला गया, वहाँ से सरकार की नौकरी में चला गया और वहाँ से पूरी दुनिया के कोने कोने में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई लोग कह रहे थे लोकसभा में जाना चाहिए, लोकसभा के MP हमसे मिलने आते हैं जी, लोकसभा के MP हमसे मिलने आते हैं। तो MP बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर डॉक्टर अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी बनना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल बनाया, समता सैनिक दल बाबा साहब ने बनाया, और समता सैनिक दल ने सामाजिक न्याय का जो बिगुल पूरे भारत में बजाया। जहां अत्याचार हुए, अन्याय हुए, वहां समता सैनिक दल के ये भाई साहब उमेश सिंह गौतम और ये हमारे मुख्य सचेतक जोशी साहब, इन दोनों लोगों ने सारे देश के लोगों को साथ लेकर के समता सैनिक दल के माध्यम से अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास किया। हमें जरूरत है इस बात की कि सामाजिक आंदोलन खड़ा होना चाहिए देश में, सामाजिक आंदोलन देश में खड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक आंदोलन देश में खड़ा होना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं? होना चाहिए, होना चाहिए। सामाजिक आंदोलन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल से बड़ा संगठन और पवित्र संगठन पूरे देश में दूसरा नहीं है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, बुलंदशहर के सब लोग गांव-गांव से 10-10 बच्चे तैयार करिए, उन बच्चों को हम कैडर देंगे, उन बच्चों को हम उनकी वर्दी और उनके जूते सारी व्यवस्थाएं देंगे, उनको कैडर देंगे। जब गांव से 10 बच्चे सैनिक बन के निकलेंगे तो इस बुलंदशहर से जब यहाँ पर कई हजार बच्चे वर्दी में बैठेंगे आकर के, तो जिला कलेक्टर आपसे पूछेगा कि आप चाहते क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या है। ये बात सही गलत है? ये जो दुकानदारी खोल रखी है ना, ये किसी ने कुछ बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा। इन दुकानदारियों से समाज की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आओ हम सब मिलकर के, क्योंकि चेयरमैन साहब को 4 बजे जाना है, उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया। मैंने कहा मेरा गृह जनपद है बुलंदशहर, मेरा गृह जनपद बुलंदशहर है, मैं चाहता हूं सर आप एक प्रोग्राम दें। उन्होंने प्रोग्राम के लिए समय दिया और आज वो हमारे बीच में पधारे। मैं आप सबकी तरफ से माननीय किशोर मकवाना जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से लोग मकवाना साहब से मिलने आते हैं। किशोर मकवाना साहब से हवाई जहाज में ट्रेवल करके लोग मिलने आते हैं, और आज वो आपके बीच में स्वयं आपसे मिलने आए हैं। जोरदार ताली तो बनती है इस बात के लिए, जोरदार ताली तो बनती है। बच्चे जो भी अब अवार्डेड होंगे, मेरा संबोधन तो बहुत लंबा होता है, घंटों घंटों मैं बोलता हूँ, 2-2 घंटे बोलता हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को कट शॉर्ट करते हुए आप सबसे यही आह्वान करूंगा। समय बहुत खराब है जी, रिजर्वेशन जो दिया था बाबा साहब ने खत्म होने के कगार पे है जी। सरकार की नौकरी में 40 लोग आए थे, आज सिर्फ 6 लाख लोग नौकरी में बचे हैं, 34 लाख लोग बाहर तक चले गए हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, सरकारी क्षेत्र खत्म किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और अत्याचार दिन पे दिन SC ST समाज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कितने लोग सहमत है? मेरी बात से हाथ उठाइए। 2 लोग सहमत, हाथ उठाइए। क्या कोई एक आदमी इस समस्या का समाधान कर सकता है? कोई एक आदमी के बस की है? जरूरत है हमको सब कास्ट छोड़नी पड़ेगी, हमको संगठन छोड़ने पड़ेंगे, उनकी परिधि से ऊपर आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने के लिए एक ही नाम हमारे पास है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनका बनाया हुआ समता सैनिक दल। मैं जोर से बोलूंगा, समता सैनिक दल। आप बोलना जिंदाबाद, समता सैनिक दल। अरे आवाज तो आती नहीं है यार। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। क्या इस दल को मजबूत बनाओगे? आहुति डालोगे? अपने बच्चे इसमें दोगे? अरे 2 ही चीजें चाहिए, एक तो संख्या बल और एक आर्थिक संसाधन। क्या ये दोनों चीजें आप लोग दोगे? हाथ तो उठने रहे, दोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा भी है नहीं भी देंगे, ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप अपने दीपक खुद बनिए। सास भी कभी बहू मत देखिए, बाबा साहब को पढ़िए, उनकी किताबें घर में लाइए, संविधान को पढ़िए, प्रावधानों को समझिए,
जो समस्याएं हैं उन पर विचार मंथन करिए, एक दूसरे की बुराई बंद कर दीजिए, एक दूसरे को सहयोग देने की सोच पैदा करिए। जब आप एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो इस देश का सिस्टम निश्चित रूप से हिलेगा और आने वाले दिनों में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से हमारे समाज के लिए नया सवेरा होगा, नया सवेरा होगा, नया सवेरा होगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में कनाट प्लेस में कार्यालय है, बहुत सारे लोग बुलंदशहर जिले के आते रहते हैं। जब भी जिसकी कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का एक छोटा सिपाही आप सबको आह्वान करता हूं कि आप कभी भी मेरे पास आइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपकी हर समस्या के समाधान के लिए आपको हर प्रकार का सहयोग हमारी तरफ से मिलेगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।